सीएम को सख्त निर्देश, घुसपैठियों को चिन्हित करे कार्रवाई, यानी चिन्हित करके कार्रवाई करें, पकड़े गए घुसपैठियों को भेजा जाएगा वापस उनके देश। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा एसआईआर ने जो खेल बिहार में किया वो यूपी में नहीं होने देंगे। एसआईआर में आधार की मान्यता के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की जयंती आज, सीएम योगी ने पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को विनम्र श्रद्धांजलि। अलीगढ़ में शिकायत पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर हमला, पीआरबी कांस्टेबल और होमगार्ड हुए घायल। पुलिस ने हमलावर महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शुद्ध सरसों तेल। झांस ऐसी कि आए आंख में पानी और स्वाद ऐसा कि आए मुंह में पानी। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन में शामिल दलों ने सारा ठीकरा एसआईआर और चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। खासतौर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस यूपी समेत 12 राज्यों में होने जा रहे एसआईआर है उस पर हाय तौबा मचाए हुए हैं। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास ने एक बयान में अखिलेश यादव समेत उन सभी राजनीतिक दलों को जवाब दे दिया जो एसआईआर को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, और इस पर अब एक नई बहस होने लगी है, इस पर सियासत गरमाने लगी है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मौलाना के बयान ने कर दिया अखिलेश को परेशान। एसआईआर पर क्यों हाय तौबा मचाए हैं अखिलेश? मुस्लिम धर्मगुरु ने दे दिया एसआईआर पर बड़ा बयान। एसआईआर को लेकर भ्रम की स्थिति में ना आए मुसलमान। पहले हारते तो ईवीएम जिम्मेदार, अब हार हुई तो जिम्मेदार एसआईआर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अब इसको लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं। बहती गंगा में कांग्रेस भी हाथ धो रही है। दरअसल बिहार में एसआईआर होने के समय से ही उस प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अब चूंकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि यूपी सहित 12 राज्यों में एसआईआर होगा, जिसके बाद विपक्षी दलों ने कहना शुरू कर दिया कि जो बिहार में हुआ वो एसआईआर अन्य राज्यों में नहीं होने देंगे। बेसिक बात जो निकल कर के आ रही है, एक तो कोई तैयारी के साथ एसआईआर नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की, और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली, और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना, और उन पे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन, तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म। तो इसका मतलब डेटा में फिर हेराफेरी कर देंगे लोग, और कह देंगे यूपी में बन गया वोट सबका, या नहीं वोट है और नहीं वोट बना है, और जो उन्हें अपना करना है खेल, जो डकैती, वो अपना कर लेंगे, 50,000 से ऊपर वोट काट देंगे। तो अब जब जनता में हारने लगे, मुद्दों में हारने लगे, विकास किया नहीं है, तो नया तरीका निकाला एसआईआर। इन सब के बीच में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने अखिलेश की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर वोटों को काटने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर का प्रोसेस शुरू किया गया है, मैं समझता हूं कि इसके सिलसिले में बहुत से कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं और लोगों को बहकाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि चूंकि ये होना भी चाहिए कि जो वोटर लिस्ट है उसको रिफाइंड होते रहना चाहिए, कि जो लोग दुनिया से गुजर गए हैं उनके नाम कट जाएं, जो लोग ने दूसरी जगह जाकर रहने लगे हैं
वो उनके नाम हटा दिए जाएं, जो लोग नए आके रह रहे हैं उनके नाम ऐड किए जाएं। तो अगर ये प्रक्रिया चल रही है एसआईआर के तहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैं समझता हूँ इससे किसी को दहशत में नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जो लोग कह रहे हैं कि वोट कटने के लिए काटने के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि वोट काटने के लिए नहीं, वोटों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर आप एक्टिव हैं और आप जो बीएलओ आपके यहाँ आ रहा है और आप एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका वोट तो ऐड होएगा। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश की जनता को चाहिए कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि शायद 4 दिसंबर है, उससे पहले सब अपना एसआईआर का फॉर्म भर दें ताकि उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। एसआईआर पर क्यों छिड़ी जंग? जो बिहार में हुआ वो यूपी में नहीं होने देंगे। यूपी सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया। सपा और कांग्रेस कर रही एसआईआर का विरोध। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एसआईआर पर तस्वीर की साफ। बहरहाल एसआईआर को लेकर पिछले काफी समय से सियासी भूचाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार न केवल एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहा है, बल्कि चुनाव आयोग की भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रहा है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु का बयान आने के बाद एसआईआर का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को जोर का झटका धीरे से लगा है, क्योंकि मौलाना सैफ अब्बास से पहले भी अन्य मुस्लिम धर्मगुरु भी एसआईआर को लेकर अपना पक्ष और तस्वीर साफ कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ, जिसमें आलोक वत्स हैं जो कि नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके अलावा हमारे साथ जगदीश सिंह हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और शोएब सिद्दीकी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। शुरुआत जगदीश जी आपसे। जब एसआईआर को लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम मतदाता हैं, वो अगर साथ हैं, तो फिर अखिलेश यादव का ऐतराज क्यों है? क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, बिहार में क्या हुआ, 12 राज्यों में क्या हो सकता है, एक डर एसआईआर को लेकर है। ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी को भरोसा क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को इसलिए भरोसा नहीं है कि एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी तमाम मतदाताओं को जो उनके खिलाफ वो काटने का काम एक षड्यंत्र है। एफआईआर उनका नाम हटाने का एक षड्यंत्र है, और इससे जो है किसी मुस्लिम को खड़ा करके कहते हैं मुस्लिम धर्मगुरु है, उससे सहमत है, तो हम इसको नहीं मानते हैं। उनकी बात हम नहीं मानते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं। हम जो आम मुस्लिम मतदाताओं में, जनता के बीच में, आम लोगों में जो ये है कि एसआईआर से वोट काट करके भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह से बिहार में इसने किया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में, ये चूंकि नाकाम सरकार है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों का उत्पीड़न, किसानों का शोषण, आज एमएसपी जो धान का दे नहीं पा रही, 1400 रुपए में धान बिक रहा है, नौजवान बेरोजगार है, नौकरी मांग रहा है, तो हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूंकि राजेश जी फेल है, तो ये एन के एन प्रकार चूंकि चुनाव जीतना चाहते हैं, अभी कई योजनाएं लाएंगे। अब चुनाव 1 साल बचा है उत्तर प्रदेश का, तो कई योजनाएं लाएंगे जिनका घोषणाएं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो ये छल, दम, कपट से, चोरी से जो है चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। और जो एसआईआर का राजेश जी समय है, वो बहुत शार्ट है। इसमें न फार्म भर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बीएलओ आज तक हम लोग गांव घूम रहे हैं, कहीं पे ऐसा है बीएलओ ने आज तक फार्म ही नहीं दिया है लोगों को। फार्म तक नहीं दिया तो भरेंगे कब, जमा कब करेंगे, उनको लिंक कब करेंगे, कब उनको रजिस्टर्ड करवाएंगे? तो ये पूरा का पूरी प्रक्रिया जो है बड़ी भ्रामक है। तो ये भरोसा इसलिए भी डगमगाया है जगदीश जी, क्योंकि बिहार के जो नतीजा है उससे भी भरोसा और डगमगा गया? नहीं, बिहार के नतीजों से भरोसा डगमगाने की बात नहीं है। भरोसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे देश की जनता का भरोसा डगमगाया है। आपने देखा ईडी, सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता इलेक्शन कमिश्नर जो है देश के, वो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर लिस्ट बना रहे हैं। हम लड़ाई अब लड़ेंगे, सुन लीजिए राजेश जी, अब हम लड़ेंगे इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, और सड़क पर और संसद में भी लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया है, उसके खिलाफ अब
बड़ी लड़ाई हम राजनीतिक लेकिन जगदीश जी, अगर फहरिस्त को मैं गिनूं तो फिर भरोसा है किस पे? आप चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, एसआईआर हो, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव उन पे भी आप आयोग लोगों का को तो अगर भरोसा नहीं ही है। विपक्षी दलों पे नहीं, विपक्षी दलों का भरोसा चुनाव आयोग खो चुका है। चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी का, ज्ञानेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख हैं, एक एक वोट देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कहां से बनाया। आलोक जी, बीजेपी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है और वो कह रहे हैं छल कपट का ये एक षड्यंत्र है एसआईआर भी। आलोक जी देखिए राजेश जी, बिहार में एक कहावत है, क्योंकि बिहार से ही इन्होंने रिलेट किया है एसआईआर को। बिहारी में उसको बोलते हैं चोर होइया तो गलगल होइया। अगर चोर हो तो तरीके सीखो अपने को सीधा ठीक साबित करने का। जितने भी तुम्हारे जुबान में वर्ड हो उसको ऐसा रखो कि तुम ऐसा सिद्ध हो कि तुम चोर नहीं हो। पहले इनके पास ईवीएम था, बहुत दिन तक ईवीएम चिल्लाए। उसके बाद इनके पास आया चौकीदार चोर है, आपने भी सुना होगा, पूरे देश में घूम घूम के बोले चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लिए कि मेरे से गलती हो गई। उसके बाद नरेंद्र सरेंडर, तो हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में इन्हीं को जनता ने सरेंडर करा दिया। उसके बाद यूपी में, ये बिहार में गए, वहां पे वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वहां का हश्र क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। मैंने आपके भी चैनल पर, शायद मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन विभिन्न चैनलों पर डिबेट्स में मैंने कहा था आदरणीय सपा के प्रवक्ता को, आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि भाई साहब 500 आदमी को लेके आप पटना के गांधी मैदान में उतार दो, उनके हाथ में वो कागज होने चाहिए कि हमारा वोट कटा है। और मैं राजनीति से तो अपने को नहीं हटाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी गुलामी लिख दूंगा। और 5 आदमी लेके ये लोग नहीं आया गांधी मैदान में। और आपको बता दूं राजेश जी, पता नहीं आप बिहार से कितना ताल्लुक रखते हैं, कि बिहार का आदमी एक शाम का रोटी छोड़ सकता है, लेकिन राजनीति उसको चाहिए दोनों टाइम, भर पेट। बिल्कुल ठीक। और इसके लिए अगर उसको भर पेट राजनीति नहीं मिली तो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। ठीक है। अगर उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया, आप विश्वास मानिए वो इंडिया पाकिस्तान कर देगा, लेकिन अपना नाम नहीं कटने देगा। ठीक। शोएब सिद्दीकी, चूंकि विपक्षी पार्टियां तो राजनीति करेंगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पे उनमें आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु की सोच और मुसलमान क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी भी जगदीश जी कह रहे हैं कि नहीं साहब, ऐसे कोई व्यक्ति, कोई धर्मगुरु कुछ भी कह देगा तो उसे ये नहीं मान लिया जाएगा कि हाँ सबकी राय है। तो देश का जो मुस्लिम मतदाता है एसआईआर को लेकर वो क्या सोच रहा है? देखिए राजेश भाई, सबसे पहले मैं एज ए मुस्लिम नहीं हिंदुस्तानी होकर बात करूंगा तो बात मुकम्मल हो पाएगी। देखिए होता क्या है कि जब भी इस तरह की सियासत की जाती है तो उसमें जो है आवाम उसी तरह पिस जाती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में औलादे पिस जाती हैं। देखिए एसआईआर जो चल रहा है तो सिर्फ मुसलमान टारगेट पर नहीं आ रहा है, इसमें हर धर्म के लोग जो हैं उसमें एसआईआर में फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमान आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब है, इसमें कुछ नहीं तो 50-60 लाख 1 करोड़ जो है मुस्लिम को काटा जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश भी यहाँ पर रहेगी, देखिए होता क्या यहाँ पर सर राजेश भाई, कभी कभी जो होता है जैसे एक पक्षी दो पक्षी वाली बात हो जाती है। जैसे आप देखिए सरकार भी मजबूत है लेकिन सिस्टम गड़बड़ है। लखनऊ में उत्तर विधानसभा में बीएलओ है सुनील, वो क्या कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। वो जिसका फार्म किसी और को दे रहे हैं, नंबर किसी और को रख रहे हैं। तो इसमें अभी सपा के प्रवक्ता ने ये बात तो बिल्कुल अच्छी कही। देखिए मैं पैरवी नहीं कर रहा, मैंने कहा कि हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि बीएलओ की जिम्मेदारी है कि जिसका फार्म उसी को दीजिए और उसी का फोन नंबर लिखिए। आप किसी का फार्म किसी को दे रहे हैं और किसी का नंबर चढ़ा दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री से रहेगी कि आप मुसलमान या हिंदू वाली बात नहीं है, आज जो नीचे अफसर आप काम कर रहे हैं, खास बीएलओ काम कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन लीजिए कि तुम जिसके फार्म उसको दे रहे हो किसी और को दे रहे हो, और जिसको दे रहे हो वो छुपाए ले रहा है, नंबर नहीं दे रहा है। उसके बाद जब फार्म मंदिर आम पर आएगा तो आप कहेंगे आपका नाम ही नहीं रहा, आपका फार्म जमा किया गया था। तो मेरी गुजारिश आपको चैन से रहेगी। देखिए मैं एक पक्षी कभी मैंने बात नहीं करी, मैंने हमेशा कहा
कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, यही मरेगा। जो लोग कहते हैं वो कहते रहे। मुझे एसआईआर से कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे साथ हजारों हिंदू भाई लोग जुड़े हुए हैं, जो फार्म भर रहे हैं वो भी परेशान, मैं भी परेशान हूं। लेकिन बीएलओ की लापरवाही है कि वो जिसका फार्म उसको नहीं दे रहे, ना वो घर घर जा रहे हैं, तनख्वाह उठा रहे हैं, 7वां वेतन उठा रहे हैं, 2-2 लाख तनख्वाह उठा रहे हैं, लेकिन घर घर नहीं जा रहे हैं। कोई मिलना उसको फार्म दे रहे हैं, दूसरे नंबर चढ़ा ले रहे हैं। तो मेरा विधानसभा जो यहाँ पर लखनऊ में उत्तर विधानसभा है, यहाँ सुनील बीएलओ है, इनके खिलाफ मैं लीगल कार्रवाई कराऊंगा मुख्यमंत्री द्वारा कहकर। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि मुसलमान को टारगेट न किया जाए। और जहां तक आलिम की बात है, देखिए आलिम की जहां तक बात, आकर कोई बयान देना चाहिए, और अगर दे भी दिया उन्होंने तो पॉजिटिव बयान दिया है तो उसको जो है राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। मेरी ये अपनी सोच है। और जहां तक मुसलमान टारगेट रखा गया है तो मैं भी शर्मा राजेश भाई बगैर तकल्लुफ कहूंगा कि सन 47 के बाद से 2025 तक सिर्फ वो समुदाय जिसका जिक्र चलता है बराबर, वो सिर्फ इम्तिहान ही दे रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी इस तरह की कोई बात ना की जाए, और गंगा जमनी की तहजीब है उसकी मिसाल दी जाए। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि 4 दिसंबर जो डेट दी है मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने, उसकी डेटें और बढ़ाई जाए। क्योंकि बीएलओ की लापरवाही से फार्म पहुंच नहीं पा रहे हैं। और आप उसमें देखिएगा, आप ये कह रहे हैं कि जो बीएलओ है वो खेल कर रहे हैं मुसलमान। सुनिए राजेश भाई, मुकम्मल बात है, चूंकि आप नेक्स्ट चैनल में बात मुकम्मल हो जाए सर, बस 2 सेकंड और चाहूंगा कि आप देखिएगा जब फार्म कंप्लीट हो जाएंगे और जब लिस्ट निकलेगी तो सपा प्रवक्ता ने बिल्कुल अच्छी बात कही कि आप देखिएगा उसमें मैक्सिमम मुस्लिम के नाम कटे होंगे। तो हम दोष प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को देंगे, जबकि नीचे बीएलओ की गलती है, जो लापरवाही बरत रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक, आलोकवत कह रहे हैं कि भाई मुसलमान टारगेट पे है, उनके नाम काट दिए जाएंगे, बीएलओ खेल कर रहे हैं। देखिए, जो बात शोएब सिद्दीकी जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि बीएलओ अपना काम जितनी लगनता से करनी चाहिए उतनी लगनता से नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके एक बात से मैं थोड़ा मतलब आई डोंट एग्री विथ हिम कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम के ही वोट काटे जा रहे हैं। अरे जब वो काम ही ठीक से नहीं कर रहा है तो वो न हिंदू का काटेगा न मुस्लिम का काटेगा, वो तो जो है सब जोड़ के भेज देगा। मुझे बिहार में एक आदमी मिला, मैं थोड़ा अपना वोट के प्रति सजग था शोएब भाई, तो मैंने उसको फोन किया दिल्ली से, मैं जाने ही वाला था बिहार, कि भाई ऐसा देखना कि हमारा परिवार का हमारा वहां से वोट तो नहीं कट रहा है। तो वो जानता है कि हमारा परिवार राजनीतिक है, राजनीतिक रहा है जी। तो उसने कहा कि नहीं 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 सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कैसा था वोटर लिस्ट मैंने वैसा ही सारा आगे भेज दिया। तो मुझे उसकी बात से थोड़ी खुशी हुई और थोड़ा गम भी हुआ कि इसने जो लोग मरमरा गए हैं, जो लोग पलायन कर गए हैं मेरे गांव से दूसरी जगह, उनको भी इसने ओके कर दिया। तो ऐसा हुआ है जो ये बात कह रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना कि उसमें मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं पर्टिकुलरली, इससे मैं एग्री नहीं। ठीक है शोएब सिद्दीकी, जल्दी से फिर मैं जगदीश जी आपके पास। देखिए राजेश भाई, मैंने जो बात कही वो मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं। मैंने बीएलओ की लापरवाही बताई। मैंने ये कहा जब लिस्ट मंदिराम पर आएगी जी सर नहीं, मैं भी आगे कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जब लिस्ट मंदिराम पर आएगी 2 महीने बाद, साल भर बाद, तो आप देखिएगा उसमें मैक्सिमम मुस्लिम नाम कटे होंगे। मैंने ये कहा बीएलओ काट रहा है। बीएलओ की लापरवाही है। उत्तर विधानसभा लखनऊ में आगे देखिए, सुनील जो है बीएलओ है, वो लापरवाही की हद कर रहा है। किसका फार्म किसी को दे रहा है, उसका नंबर ले रहा है, उसके खिलाफ मैं लीगल कार्रवाई करूंगा। और जिसको तो फार्म दिया उसके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई करूंगा। कि हमारे पास कई मुस्लिम लोग आए एरिया के, जिन्होंने कहा मेरा फार्म वहां पे चढ़ा हुआ है कि मेरा फार्म जा चुका है लेकिन मुझ तक नहीं पहुंचा। तो बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो जिसको फार्म दे रहा है वो परवाह करे कि फार्म पहुंचा नहीं पहुंचा। तो बीएलओ को तो मुझे लीगल कार्रवाई करना है, जिसने फार्म लिया उसके खिलाफ भी सरकारी कार्रवाई करनी है। और मैं मुख्यमंत्री से इंशाल्लाह कल परसों में मैं लेटर लिख के भेजूंगा कि बीएलओ के ऊपर आप सख्ती से कार्रवाई करिए कि वो लापरवाही फार्म क्यों बांट रहा है। बाद में जब लिस्ट निकलेगी तो मैंने कहा। लेकिन जगदीश जी, क्योंकि पीडीए एक फॉर्मूला जिसने 24 में आपको एक अच्छा स्कोर दिया, एक अच्छी संख्या आपको लोकसभा चुनाव में दी, उसके सहारे आप विधानसभा में भी आगे जा रहे हैं। लेकिन पीडीए का जो अल्पसंख्यक है, क्या उसी का डर है कि एसआईआर के जरिए जो अल्पसंख्यक है, जैसा भी शोएब सिद्दीकी ने भी कहा कि भाई टारगेट मुस्लिम है?
देखिए राजेश जी, ऐसा है कि हमारे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पीडीए इतना मजबूती से, जैसा कि आलोक वत्स जी ने कहा ना कि उत्तर प्रदेश का पीडीए वही है, एक रोटी खा लेगा मगर राजनीति नहीं छोड़ेगा, राजनीति दोनों टाइम करेगा। वही हाल यहाँ पे है। हमारे यहाँ पीडीए एक एक वोट पे नजर लगाए हुए है, बीएलओ के सर पे चढ़ा हुआ है। और केवल गलती ये जो है बीएलओ कर रहे हैं कि राजेश जी की वो फार्म, जैसे कोई अनपढ़ है, तुम फार्म दे दो हम तुम्हारा भर के भेज देंगे, तो क्या करते हैं ये भर के भेजेंगे नहीं, सही तरीके से भरना इनको खुद ही नहीं आता बीएलओ को फार्म भरना, ये पता नहीं क्या का क्या भर दे। और 2003 की जो वोटर लिस्ट है जिसके अनुसार उसमें अपने पूर्व के माता पिता का या नाम दर्ज करना है, उनका वोटर आईडी नंबर दर्ज करना है, उनको मिलने में ये बीएलओ दे नहीं रहे, केवल फॉर्म बांट दिए और भरवा नहीं रहे हैं। तो सारी की सारी लापरवाही इस समय बीएलओ कर रहे हैं राजेश जी। बीएलओ पे सख्त निरीक्षण की आवश्यकता है और 2-4 बीएलओ को, और इस समय कम है भाई, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो भरवा सकते हैं कि 2003 से दिख करके नीचे वाला कॉलम भी हमारा भर दीजिए। हाँ। नीचे वाला कॉलम अगर नहीं भरा जाएगा राजेश जी तो पहले वाला कॉलम मान लीजिए किसी का भर दिया, बीएलओ खुद किसका फार्म भरेंगे, फार्म भर दिया आप दे दीजिए, दस्तखत बना दीजिए, मैं भर दूंगा। तो फिर इसका तो इलाज क्या है आलोक वत्स? ये बीएलओ जो कर रहे हैं, हाँ एक सेकंड, शोएब कुछ कहना चाह रहे हैं, शोएब जल्दी से म्यूट है शोएब भाई, आपने अनम्यूट कर लीजिए। सर एक मिनट, देखिए राजेश भाई देखिए होता क्या है कि करता कौन है भुगतता कौन है, इल्जाम गवर्नमेंट पे ही आ जाता। आप देखिए बीएलओ होता क्या, जब इलेक्शन होते हैं, आप देखिए विधानसभा लोकसभा या पार्षद के इलेक्शन होते हैं तो जिनकी ड्यूटी लगती है पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ बीएलओ ट्रेनिंग देनी चाहिए। बिल्कुल सभा प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे गार्जियन है, कुछ सीखने में आता हूँ कि बीएलओ खुद ही फार्म नहीं भरना आता है। और फिर जब आपको तनख्वाह मिल रही है कि आप घर घर जाके जिसका फार्म उसको दीजिए, और एक फार्म मिल रहा है दोबारा मिल नहीं रहा, समझिए बात सर। ये एक फार्म मिल रहा दोबारा मिल नहीं रहा है, तो आप किसका फार्म किसको दे दे रहे हैं और नंबर उसी चढ़ा दे रहे हैं कि आप जगदीश जी ने भी कहा और आप भी पहले इसी बात को कह चुके हैं। आलोक वत्स, फिर इस तरह का खेल जब हो रहा है तो इसे रोकेगा कौन और कैसे रोकेगा ये आलोक जी? देखिए, मैं सपा प्रवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर शोएब जी की बातों से एग्री कर रहा हूं कि बीएलओ के कार्रवाई की शुद्धिकरण की और मॉनिटरिंग की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। पर इन दोनों के इस बात से बिल्कुल 1% भी नहीं एग्री कर रहा हूं कि मुसलमानों का ही वोट सिर्फ कट रहा है। देखिए, अगर मेरा वोट कटता है तो उसकी और भी प्रक्रिया है जुड़वाने की जी। आप सजग रहिए। अगर आपका वोट कट गया है तो जाइए फॉर्म भरिए, उसमें जुड़वाइए। ठीक है, लेकिन ये जो बीएलओ की लापरवाही सामने आ रही है, जरूरी है कि उस पर भी गंभीरता से सोचा जाए और उसको लापरवाही ताकि ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक जी, जगदीश जी और मुस्लिम स्कॉलर जो हमारे साथ हैं। शोएब भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये कि एसआईआर को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस पर सियासत हो रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। UP on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस
बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों